आप कुछ डिमांड करेंगे? अगर जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्या डिमांड करेंगे? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि हमारा नगर सेवक महापौर बन के आएगा, एमएलए हमारा है, एमपी हमारा, प्रधानमंत्री हमारे। तो अभी तक हम लोग बोलते आए कि 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो हमारी 5 इंजन की सरकार हो जाएगी। 5 इंजन की सरकार तो हो गए सर, लेकिन 5 इंजन की सरकार की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना, ताकत लगेगी ना 5 आदमी की। एक रस्सी पर 5 आदमी उठा कर दिया, इतना ब्रेक कर दिया जाए तो 5 की ताकत ज्यादा रहेगी कि 1 की ज्यादा रहेगी? आप भी कुछ हम तो बोलेंगे इधर जो हमारी नई बॉडी आएगी तो सब विकास ही हुआ, विकास विकास। अभी नहीं, इधर बॉडी चेंज करना बहुत जरूरी है। अभी तक आगे विकास हुआ नहीं है, अभी नई बॉडी को चांस देगा तो ऑटोमेटिक विकास बढ़ जाएगा। हमारा एमपी है, हमारा एमएलए, तो विकास होना ही है। सबसे अहम जो है ट्रैफिक जाम और जल भराव से मुक्ति भी जनता को मिल पाएगी। देखिए, जल भराव का जहाँ तक है, अभी सेंट्रल पार्क में मेरे ख्याल से इस साल पानी नहीं भरा है, नाला सुपारा सेंट्रल पार्क। और ट्रैफिक की जो आप समस्या बता रहे हैं, मैं खुद ट्रेन से आता हूँ, तो दुबई स्टेट से लेकर यहाँ आते मुझे कम से 15 से 20 मिनट लगता है। ठीक है, मेरी आमदार जी से, खासदार से, और जब हमारा महापौर बन जाएगा तो मेरे एक डिमांड इसके अंदर में ऐसा होगा कि आप स्टेशन से लेकर ओसवाल के सर्कल तक एक स्काईवॉक बनाइए, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों का जो आना जाना है वो सरल हो सके। जो पब्लिक नीचे से जाना चाहे नीचे से, और जो लंबे में रहते हैं ओसवाल की तरफ जो पैदल जाते हैं, उनके लिए एक स्काईवॉक बनाया जाए, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या थोड़ी कम हो। और दूसरा एक ऐसा है इसके अंदर में कि आप अगर स्टेशन से आते हो, पुलिस स्टेशन से लेकर सेंट्रल पार्क में, आप देखोगे इलीगल सब्जी वाली बहुत पूरा जो रोड है, पहले तो ये लोग मेरे ख्याल से 70% रोड कब्जा करके रखते थे। फिर हम लोगों ने इसके बारे में कंप्लेंट की, अलका मैडम से, खरीजी से कंप्लेंट की, उसके पहले अजय जी थे, उनसे हमने कंप्लेंट की, तो उनको एक व्हाइट पट्टी के अंदर रखने के लिए बोला गया है। वो व्हाइट पट्टी के अंदर में आप अपना जो भी ठेला वगैरह है लगाना है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे बावजूद भी हमको दिक्कत हो रही है। सर, व्हाइट पट्टी में भी रहने पर भी कहीं ना कहीं जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो आते हैं तो उनको ठेला वाले जो है उनको भागना पड़ता है। जो ठेला वाले हैं वो कहीं ना कहीं सब्जियां बेचते हैं, भाजियां बेचते हैं, गरीब जनता होती है, लेकिन बावजूद उसके वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी भाजी लेने वहीं कहीं ना कहीं जाते हैं। तो उनको हम अवॉइड न कर सके, उनके लिए कोई निश्चित स्थान बनाया जाएगा? देखिए, पहले अगर यहाँ पे सेंट्रल पार्क के अंदर में अगर भाजी मार्केट बनाया तो कोई नौबत ही नहीं आती। सेंट्रल पार्क के अंदर में इन लोगों ने कभी आज तक सेंट्रल पार्क को अनदेखा किया। आज तक सेंट्रल पार्क के अंदर में यहाँ के नगर सेवक जो थे पिछले वाले, कभी सेंट्रल पार्क के अंदर में कभी हमको दिखे नहीं। मैं इनका एमएलए हमको दिखा सेंट्रल पार्क में कि मैं सेंट्रल पार्क के लोगों की, पब्लिक को प्रॉब्लम्स क्या है। सेंट्रल पार्क स्टेशन पे आप, नाला सुपारा स्टेशन पे आप उतरोगे ना, तो उस वक्त तक आप जाके देखो, खाली प्रॉब्लम से प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, सोल्यूशन उसमें है ही नहीं। सब्जी वाले बैठे हैं, रिक्शा वाले लगा के बैठे हुए हैं, ठेले लगा के बैठे हैं रास्ते के बीच में, आना जाना पब्लिक को तकलीफ हो रही है। लेकिन आज तक इन्होंने इतने साल में सेंट्रल पार्क, नाला सुपारा, ओसवाल नगरी को इन लोगों ने इग्नोर किया है। कभी रोड पे उतर के देखे नहीं कि भाई आम जनता को तकलीफ क्या है। ना यहाँ का नगर सेवक देखा, ना यहाँ के एमएलए ने देखा। और मैं आज भी आपको ठोक बजा के बोल रहा हूँ, सेंट्रल पार्क के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक और महापौर अगर आता है तो मैं आपको आने वाले 6 महीने के अंदर में गारंटेड बोलता हूँ, ये सब्जी वालों का इशू और ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या है मैं आपको क्लियर करके ही दूंगा। इशू सर कैसे सॉल्व करें? सब्जी वालों को ठेला लगाने नहीं दिया जाएगा, उनके लिए कोई निश्चित स्थान दिया जाएगा? उनके लिए निश्चित स्थान की जुगाड़ की जाएगी, उनके लिए जमीन देखी जाएगी, उनके लिए कुछ ऐसी जगह दी जाएगी जहाँ पे अभी जैसे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। इनको जगह दी गई है, अलॉट की हुई जगह, लेकिन कुछ फंड की वजह से, कुछ इश्यू की वजह से क्या है वो अभी तक शिफ्ट नहीं कर पाए। अगर वहां से वो थोड़ा शिफ्ट हो जाते तो रास्ता थोड़ा खुल जाता है। उसके अलावा दूसरा क्या है, जो सब्जी वाले लाइन बाहर लगाते हैं, जिनको आप लोगों ने स्टॉल दिया हुआ है, वो स्टॉल छोड़ के भी आप देखोगे ना तो 2 फीट छोड़ के लगाते हैं। वो 2 फीट छोड़ के लगाने पर जिस तरह एक हाथ गाड़ी लेके खड़ा रहता है, उससे आपका रोड आधा ऐसे ब्लॉक हो गया है। तो हमारी रोड कहीं ना कहीं जो 90 फीट की रोड है, हाँ, वो 20 फीट पे आ गई है। 20 फीट पे आ गई। मैं प्रगति नगर भी जाता हूँ, रात में देखता हूँ, अपना साई बाबा मंदिर के यहाँ से भी जाके आप देखो, पूरा का पूरा जाम है, सब्जी वाले पूरा जाम है। एक वक्त पे खाली एक रिक्शा ही जा सकता है, आप 2 रिक्शाओं से निकाल ही नहीं सकते। ये सारी समस्या जो है ना, आने वाले अगर हमारा नगर सेवक और महापौर आता है ना, मैं आपको गारंटेड लिख के देता हूँ 6 महीने के अंदर में हम पूरी कोशिश करके इसको सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, अगर आपको मौका फिर से देती है जनता, तो जो विकास है, जो जल भराव की स्थिति है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, जो तमाम समस्याएं हैं, जो तमाम जो विकास कार्य है जो पिछले कई सालों से रुका हुआ है, उस पर जो विकास होगा वो काफी तेजी रफ्तार से फिर से विकास की ओर नाला सुपारा वसई विरार अग्रसर होगा। आने वाले समय के अंदर में मैं आपको गारंटेड लिख के देता हूँ कि 5 साल के अंदर में नाला सुपारा वसई विरार का आपने विकास देखोगे ना, आप चौंक जाओगे। अभी जो भी विकास होगा ना नाला सुपारा के अंदर में, बीजेपी की सरकार ही करके दिखाएगी आपको, और 101% हम करके दिखाएंगे।
आप यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, ये बार इलेक्शन खत्म होने दीजिए, हमारा नगर सेवक आने दीजिए, फिर हम बैठ के बात करेंगे इसके ऊपर में। और मैं आपको गारंटेड लिख के दूंगा, जो काम हम सेंट्रल पार्क में करके देंगे ना, वो मैं आपको लिख के दूंगा, इस समय के अंदर में करेंगे, उस समय के अंदर वो उसको पूरा करके दिखाएंगे आपको। हाँ, जहाँ तक जल भराव की बात कर रहे थे, इस साल इधर जल भराव नहीं हुआ है। पीछे हमारा रोड का काम चालू है, जब पीछे रोड का काम चालू हुआ था, पीछे की सोसाइटी वालों ने हमको कंप्लेंट किया था कि सूर्य भाई, ये रोड जो पहले हम लोगों ने टेंडर जो पास किया था, वो दक्षिणा मेडिकल से फ्रांसिस के तक का टेंडर पास हुआ था। फिर पीछे की सोसाइटी से हमको काफी लोगों ने बोला कि भाई वो रोड बन रहा है तो हमारे यहाँ पानी भरेगा, तो हमारे यहाँ रोड का भी काम किया जाए। तो वो पिछला जो टेंडर था, हम लोगों ने उसको कैंसिल करवा के फिर नया टेंडर ओपन करवाया। नया टेंडर के अंदर में दुबे अपना दक्षिणा मेडिकल से लेके फ्रांसिस स्कूल और गार्डन की तरफ की जो भी बिल्डिंग्स है, जो रास्ता है, रोड है, वो रोड का पूरा काम हम करवा के देंगे इनको। ये हमने उनको वादा किया था और ये हम वादा पूरा करके दिखाया।